नमस्कार मित्रों, मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से। आज आपके सामने एक मोबाइल की डेड समस्या का समाधान लेकर आया हूँ। मोबाइल अगर डेड हो जाता है तो हमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने होते हैं, तो आप देखते रहिए। मैं आपको एक एक स्टेप बताऊँगा कि मोबाइल डेड है तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा। आप देखते रहिए, अलग अलग स्टेप, अलग अलग फॉल्ट, तो जिससे हम बंद मोबाइल को चालू कर पाएंगे। देखिए, ये एक डेड मोबाइल है, तो इस मोबाइल में हमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। सबसे पहले मैं इसका बैक कवर खोलता हूँ। ये हमने बैक कवर खोल दिया। अब सबसे पहले नंबर पर हमें ये देखना है कि ये जो बैटरी लगी है, ये बैटरी कितने वोल्ट की है। ये देखिए, ये दिख रहा है 3.8 वोल्ट, यानी इस बैटरी को 3.8 वोल्ट के आसपास चार्ज होना चाहिए। तो पहले हम इस बैटरी की वोल्टेज चेक करेंगे। अब मीटर को 20 वोल्ट डीसी रेंज में करके हम उसके वोल्टेज चेक करते हैं। तो अगर 3.8 से कम है तो हमें उसको फास्टर से चार्ज करना होगा। देखिए कैसे करते हैं। ये एक फास्टर है, इसको हम जादू चार्जर भी बोलते हैं। इसमें हमें बैटरी को फंसाना है और चार्जिंग पे लगा देना है। ये मैंने बैटरी को इसमें लगा दिया। अब इसको हम बिजली में लगा देंगे तो ये चार्ज हो जाएगी। तो सबसे पहले नंबर पर हमें बैटरी को चार्ज करना है, भले कैसे भी करें। ये फास्टर, अगर आपके पास फास्टर ना हो तो आप कोई भी एक सिंपल चार्जर लेकर चार्जर की पिन को काट दें। उसमें से जो दो वायर निकलेंगे, एक ब्लैक और एक रेड, बस वही फास्टर हो गया। उस रेड पिन को, रेड वायर को प्लस पर टच कर दें बैटरी के, और ब्लैक वायर को माइनस पर टच कर दें और 5 मिनट तक पकड़े रहें तो बैटरी डायरेक्ट चार्ज हो जाएगी। तो ये था बैटरी को डायरेक्ट चार्ज करने का फॉर्मूला। अब बैटरी चार्ज होने पर सेट अगर ऑन हो गया तो ठीक, और अगर ऑन नहीं होता तो दूसरा प्रोसेस फॉलो करना है, बताता हूँ। हमने ये सेट ओपन कर लिया। अब सबसे पहले हम बैटरी के बाद में हम जाएंगे इस पर। ये है बैटरी कनेक्टर। देखिए, ये बैटरी कनेक्टर है। हम सबसे पहले इसको खुली आंखों से देखेंगे, किसी मीटर की ज़रूरत नहीं है। ये देखेंगे कि इसकी कोई पिन दब तो नहीं गई या कहीं से फिजिकली डैमेज तो नहीं है, और डैमेज है तो हम उसको रिपेयर करेंगे। और अब उसके पीछे वाले हिस्से पर देखेंगे। ये पीछे वाला हिस्सा, ये प्लस है, ये माइनस है। तो इनकी सोल्डरिंग तो नहीं उखड़ गई। तो इसको चेक करने के लिए हमें मीटर की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए कैसे करते हैं। हम मीटर को बजर मोड पर कर देते हैं। ये हो गया बजर मोड। अब बजर मोड पर करने के बाद हम बैटरी कनेक्टर की दोनों पिनें, प्लस और माइनस, इन दोनों पर मीटर की लाल और काली पिनें टच करेंगे। तो देखिए, ये टच किया तो इस पे एक साइड से 300 रीडिंग आनी चाहिए, और इसको पलट कर लगाएंगे तो 1 आना चाहिए। ये एक आया, एक तरफ से 300 और एक तरफ से 1, यानी 300 और 1। तो 300 और 1 रीडिंग हमारी आएगी, तो इसका मतलब बैटरी कनेक्टर सही से जुड़ा हुआ है। और अगर दोनों साइड से 1 आया तो इसका मतलब बैटरी कनेक्टर का या तो प्लस टूटा हुआ है या माइनस। तो हम बैटरी कनेक्टर के पास में टेस्ट पॉइंट बने होते हैं, वहाँ से चेक करेंगे कि क्या टूटा हुआ है। ये देखिए, ये बैटरी कनेक्टर है, ये प्लस, ये माइनस। अब यहाँ देखिए, ये टेस्ट पॉइंट बने हुए हैं। ये इस पर लिखा है वी बैट और इस पर लिखा है ग्राउंड। तो ये ग्राउंड से ये पॉइंट कंटिन्यूटी बताना चाहिए और वी बैट से ये पॉइंट कंटिन्यूटी बताना चाहिए।
अगर यहाँ दोनों साइड से रीडिंग एक आ रही है, एक साइड से 300 और दूसरी साइड से एक आना चाहिए, अगर ये रीडिंग नहीं आ रही, दोनों साइड से एक आ रहा है, इसका मतलब माइनस टूटा है या प्लस टूटा है। तो हम माइनस से यहाँ कंटिन्यूटी चेक करेंगे, अगर नहीं आ रही तो एक जंपर यहाँ से यहाँ मार देंगे। और ये आ रहा है तो प्लस टूटा है, तो प्लस से यहाँ कंटिन्यूटी चेक करेंगे, अगर नहीं आ रही तो यहाँ से यहाँ तक एक जंपर मार देंगे, हो गया काम। तो ये था हमारा बैटरी कनेक्टर को चेक करने का तरीका। अब इसके बाद आगे क्या करना है, इसके बाद भी अगर मोबाइल ऑन ना हो तो हम अगला स्टेप फॉलो करेंगे। देखिए, आज हमारे शहर में बिजली नहीं है, कल रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, इस कारण लाइट फेल है। तो मैं आपको बोलकर समझा रहा हूँ, वोल्टेज नहीं दिखा पाऊँगा। अब हम यहाँ पर एक चार्जर कनेक्ट करेंगे। चार्जर को बिजली में लगाया और उसका आउटपुट यहाँ लगा दिया। तो यहाँ चार्जर लगाने के बाद बैटरी कनेक्टर पर आउटपुट वोल्टेज निकलेंगे। तो इस कनेक्टर पर हमें जितने वोल्टेज बैटरी में थे, लगभग 3.6 से 4 वोल्ट तक, ये वोल्टेज यहाँ से बाहर आने चाहिए। यहाँ चार्जर कनेक्ट किया और यहाँ से 3 से 4 वोल्ट करीब बाहर निकलना चाहिए। अगर ये निकल रहे हैं तो पावर आईसी की टेस्टिंग पास। पावर आईसी की पहली टेस्टिंग थी बैटरी कनेक्टर पर दोनों साइड से रीडिंग आना, एक साइड 300 और दूसरी साइड 1। तो इस टेस्ट में पावर आईसी पास हुई। इसके बाद दूसरी टेस्टिंग चार्जर कनेक्ट करने के बाद बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट से 3.8 वोल्ट करीब बाहर निकलना। अगर 3.8 निकल रहे हैं तो ठीक है, और या तो उससे कम निकलेंगे या उससे ज़्यादा निकलेंगे या बिल्कुल नहीं निकलेंगे। तो बिल्कुल नहीं निकलेंगे तो हमारा चार्जिंग कनेक्टर ख़राब है, और 3.6 से या 3.8 से कम निकल रहे हैं तो हमारी चार्जिंग आईसी ख़राब है, और 4 वोल्ट से ज़्यादा निकल रहे हैं, 5 वोल्ट 6 वोल्ट करीब, तो 100% पावर आईसी ख़राब है। यानी पावर आईसी यहाँ फंस गई। 5 वोल्ट निकले तो हमने पकड़ लिया कि पावर आईसी ख़राब है।